यस, तो अभी लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है बच्चों का, डोंट वरी। यस, सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है, तो फिर हम करेंगे कहानी चालू। तो चलो, अभी 29 नंबर का क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चों लोग? यस, 29 नंबर का क्वेश्चन सबको दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो यस, चलो, तो 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों लोग, ठीक है? देखो, अभी क्वेश्चन का अप्रोच बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका टोटली डिपेंड्स ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? तो जो लोग रेडॉक्स रिएक्शन को समझ चुके हैं, वो इस क्वेश्चन को वही स्पीड से समझ जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन आ रहा है तो थोड़ा स्पीड से आप इसको समझेंगे, ठीक है? देखो, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी है एसिडिक मीडियम के अंदर, आपको पता है MnO4 1 माइनस +7 आपका एसिडिक मीडियम के अंदर +2 के अंदर जाता है, यहाँ पे n फैक्टर 5 है, पहले n फैक्टर 5 आएगा, ठीक है? और मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है, 1 मोल MnO4 के अंदर। और दूसरे, और वहां पे पोटेंशियल आपको 1.1 वोल्ट है, ठीक है? तो पहले वाले रिएक्शन के लिए पोटेंशियल आपको दिया है 1.1 1.51 वोल्ट, ठीक है? तो दूसरी रिएक्शन है MnO2, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे +4 का +2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर आपका 2 है। यस, इतना समझ गए बच्चों लोग आप? हाँ, तो आपको यहाँ पे नीचे एक रिएक्शन दी है MnO4 का, आपको MnO2 बनाना है। तो सिंपल है, आपको ये जो पहली रिएक्शन है और ये जो दूसरी रिएक्शन है, तो दूसरी रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल रिवर्स करिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्स करिए और इस रिएक्शन का डेल्टा G1 निकालिए, इस रिएक्शन का डेल्टा G2 निकालिए, और ये ओवरऑल डेल्टा G जो है, तो वो आपका डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो डेल्टा G1 आपका वही रहेगा -NF E0 सेल। यस, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? तो कल ऑलरेडी इसके ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 क्वेश्चन कल के लेक्चर के अंदर। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से 7 स्टार है बच्चों लोग, हाँ ध्यान में रखना है। कल 2 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज ये तीसरा क्वेश्चन है, डेल्टा G1 डेल्टा G2। अभी पहली और दूसरी रिएक्शन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे MnO2 प्रोडक्ट साइड में चाहिए और दूसरे रिएक्शन में वो रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और इस रिएक्शन का आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो +7 का +4 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर 3 है, एन फैक्टर 3 है, क्योंकि आप ओवरऑल डेल्टा जी जब लिखेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, और आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, -NF E0 सेल, तो आपको E0 सेल निकालना है, तो डेल्टा G1 G2 आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आपने एन की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 3, और आपका एफ मतलब एक फैराडे रखिए वहां पे, और इससे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों लोग? यस स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस बच्चों लोग, तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है? ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन समझ गए ना स्टूडेंट? कल के 2 क्वेश्चन वर्कआउट किए हमने ऑलरेडी, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन, तो यस, ये डाउट कल मुझे भेजा था सिद्धि ने। यस सिद्धि, तो शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।
ठीक है, तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर, चलो। तो देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही है बच्चों लोग। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अभी यहाँ पे निकेल का निकेल प्लस हुआ है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और Au3 प्लस का Au हुआ है, तो ये भी रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन, दिस इज द रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और यहाँ पे आपको दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए। यहाँ पे मतलब आपको जो पोटेंशियल दिए वो रिडक्शन पोटेंशियल दिए बच्चों लोग, ठीक है। तो आपको किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, तो आपको नॉन स्टैंडर्ड सेल का स्टैंडर्ड स्टेट, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल निकालना है। तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल माइनस 0.0592, नर्स इक्वेशन यूज करना है। एंड लॉग 10 प्रोडक्ट में कौन है, आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, निकेल सॉलिड प्लस निकेल का क्या हो रहा है, निकेल प्लस प्लस हो रहा है, और यहाँ पे Au का क्या हो रहा है, Au3 प्लस उसका हो रहा है Au, ठीक है। तो यहाँ पे निकेल का प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 1 मोलर, और Au3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर। यस, तो अभी प्रोडक्ट के अंदर क्या है, बाकी सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होता है। तो यहाँ पे निकेल प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और इक्वेशन को बैलेंस करिए सबसे पहले। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आप हाफ हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। तो हाफ हाफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे बोलो, यहाँ पे निकेल का निकेल प्लस प्लस हुआ प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये एक हाफ रिएक्शन है। दूसरी हाफ रिएक्शन कैसी है, Au3 प्लस प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स यहाँ पे आपका Au हुआ है। तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर की रिएक्शन को 3 को और नीचे नीचे की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 निकेल, इट गिव्स 3 निकेल कैटायन प्लस 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और दूसरी रिएक्शन ऐसी हो जाएगी स्टूडेंट 2Au3 प्लस प्लस 6 मोल इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स आपका 2Au, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन सेम हो गया, ये आपकी आ गई एन की वैल्यू, फिर एन फैक्टर आ गया, ठीक है। एन फैक्टर मतलब एन की वैल्यू, ये जो इक्वेशन के अंदर एन, तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू 6 पुट करेंगे बच्चों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू 6 पुट करेंगे, और स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं ना। स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है कि ई कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। तो कैथोड कौन है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, तो एजी का रिडक्शन, एयू का रिडक्शन ज्यादा है, तो 1.5 माइनस माइनस दोनों रिडक्शन है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगा 1.75 स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल। हाँ, स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल यहाँ पे डाल दीजिए 1.75 माइनस 0.0592 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 पुट करिए, यहाँ पे लॉग 10 प्रोडक्ट में कौन कौन है, निकेल का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ए यू का 2 प्लस है। अभी निकेल का पावर कितना करेंगे आप, 3 करेंगे, Au 2 प्लस का पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे निकेल का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 1 मोलर, तो 1 का पावर 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट Au का 0.1 मोलर है, तो 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का पावर 2, मतलब वो 10⁻⁻2 हो जाएगा। -2 पर जाके आपका 100 बनेगा, 100 का लॉग 2 होता है, तो यहाँ पे आपका पूरा कैलकुलेशन 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना क्या है कि ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल, कि जो आपने यहाँ पे निकाला है 1.75 माइनस यहाँ पे आपका 0.0592 डिवाइड बाई 6 और इंटू 2, ये कैलकुलेशन करना है आपको। तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, तो 0.0592 को 3 से डिवाइड करो,
तो यस 0.0592 को 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा कुछ आपका 0.0197 और ये आप ये माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे आप 1.75 में से ये सब्ट्रैक्ट करिए तो ये वाला 1.75 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आपका आएगा 1.734, ठीक है। तो यस, आपको समझ में आया नहीं आया, यस बच्चों लोग? तो फटाक सा लिखो अभी, सॉल्यूशन नोटबुक के अंदर लिखो अभी। यस बच्चों लोग, सॉल्यूशन नोटबुक के अंदर लिखो। वाह, यस बच्चों लोग, इस क्वेश्चन को फुल कर रहा हूं। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस इज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या बच्चों लोग? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका मीनिंग क्या है? कौन बताएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है? और हमें इक्विवेलेंट वेट पूछा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या? जड़, जड़, और जड़ क्या होता है मालूम है ना आपको? इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस दिया है कितना, 0.0000673 इंटू 96500 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, वही तो आपको पूछा है। तो बोलो कैलकुलेशन क्या आएगा अभी, फटाक सा कैलकुलेट करो अभी। 0. यस 0.0000673 इंटू 96500, तो यहाँ पे आपका 64.94 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 65 हो जाएगा। तो बोलो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया है बच्चों लोग? ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट चालू करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देख, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पूरा नीट का जो पेपर होता है स्टूडेंट, पूरा फॉर्मूला बेस्ड पेपर होता है 100%। केमिस्ट्री का जो पेपर होता है पूरा फॉर्मूला बेस्ड, कोई नो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ऊपर खाली 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, यही बता रहा हूं मैं आपको, यही मेरे तरफ से आपको एक सजेशन है। यदि आप फॉर्मूला ही नहीं जानते तो फिर बात मुश्किल है, ठीक है। 100% पेपर फॉर्मूला बेस, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 15 से 15 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस रहेंगे। तो यदि कोई छोटा मोटा फॉर्मूला है उसको मिस कर रहे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चों का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूलेज लगाते हैं खाली, सिंपल। आपके बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के बुक के अंदर जो फॉर्मूलेज वही अप्लाई करने हैं, आपको जो आपको पढ़ा है वही फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। अप्लाई करना है मतलब वैल्यू को पुट करना है यार, ठीक है। एप्लीकेशन पर
क्वेश्चन खाली रैंक 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 डिटरमाइन क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, 1 और 2, मतलब 45 क्वेश्चन है, उसमें से 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के खाली 1 या 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस रहेंगे, बाकी सब 13 to 12 क्वेश्चन, 12 to 13 क्वेश्चन फॉर्मूला रटता है, वैल्यू पुट करना है, यूनिट लगाना है, आंसर निकालना है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना है, चलो आपका मार्क पूरा हो गया, 100% मार्क मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, विदाउट फॉर्मूला को आप टॉपिक को इमेजिन ही मत करो। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला तो कोई कहानी नहीं। ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो फिर नॉर्मेलिटी निकालना है और आप बोलेंगे सर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, तो फिर अभी मोलैरिटी के अंदर क्या कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर इसके अंदर क्या अभी कंसेप्ट लगाएंगे ना, सिंपल। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है जड़, तो जड़ का फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो अभी मुझे तो एटलीस्ट तो फॉर्मूले चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, एटलीस्ट तो फॉर्मूले चाहिए, तो फिर मजा आएगा फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो अभी फॉर्मूले सब चीजें अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला, आपको मैं हिंट दूंगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो टाइम क्या क्या दिया है, क्वेश्चन क्वेश्चन 5 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, चलो सब लोग, क्या क्या दिया है बोलो, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। अभी क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करने वाला नहीं है, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, बोलो क्या क्या दिया है आपको। मोलैरिटी दी, किसकी दी है सिद्धि मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी आपको दी है AgNO3 सॉल्यूशन की, ठीक है। यस, और क्या दिया है आपको, और क्या दिया है, यही दिया है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, कितना दिया है वॉल्यूम, तो ये तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम कितना दिया है, करंट दिया है, यस करंट कितना दिया है 0.1 एम्पियर है, ठीक है। यस, और वॉल्यूम दिया है 0.2 लीटर, ओके। और क्या बोला है, और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, और क्या बोला है बोलो। टाइम पूछा है, ओके टाइम पूछा है, ओके वेरी गुड। और क्या बोला है, मतलब रिएक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या प्रोसेस हुई है, प्रोसेस कौन सी हुई है, क्वेश्चन के तो आपने गिवन लिखे, बट गिवन के अंदर आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है अभी, अभी 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें है, एक हेड है, बट ये सब बॉडी हमारी क्या काम कर रही है, 1/4 एजी को आपको बनाना है, 1/4 इलेक्ट्रोलिसिस करना है, यस इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है, इलेक्ट्रोलिसिस, बट यहाँ पे जो आपका एजी डिपॉजिट होने वाला है, वो खाली यहाँ पे जितना भी एजी है उसमें से खाली 1/4 एजी डिपॉजिट होगा, तो हमें इनिशियल एजी के मोल निकालने पड़ेंगे। मोल तो हम निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी प्लस, क्योंकि AgNO3 तो Ag प्लस है, NO3 माइनस है, तो Ag प्लस के पहले मोल निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलिसिस हमें करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्लस डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो AgNO3 का सॉल्यूशन लीटर में, तो यहाँ पे मोलैरिटी दी है आपको कितनी 0.1 इंटू वॉल्यूम भी दिया है लीटर में 0.2, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 2 इंटू 10⁻⁻², इतने मोल आएंगे कि नहीं, किसके Ag प्लस के, यस और नो। हाँ, अभी एक बात बताओ, Ag प्लस का 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो यहाँ पे आपका 1 मोल, यहाँ पे यदि इसका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे इसका 1 मोल मिलेगा, इसका 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 मोल इसका डिपोजिशन है, तो फिर अभी इसके मोल है कितने हमारे पास, 2 इंटू 10⁻² मोल है,
यहाँ पे भी उसके 2 इंटू 10⁻⁻² मोल मिलेंगे 100%, बट हमें 100% नहीं करना है, 1/4 करना है, तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेशन? तो सिंपल है, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों लोग 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻² मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इतने मोल एजी के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इतने मोल एजी के डिपॉजिट मतलब उसका मास कितना रहेगा, तो यहाँ पे मोल है, तो अभी उसका मास निकालना है तो आपको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 10⁻³ एजी का मोलर मास कितना होता है 109, तो मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, तो इसका डब्ल्यू आएगा आपको, यस और नो? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए 5 इंटू 109 इंटू 10⁻³ ये कैलकुलेशन करिए, तो आपको क्या आएगा देखो 5 इंटू 109 ये कैलकुलेशन आ रहा है कुछ 545 इंटू 10⁻³ मतलब आपका आएगा 0.543 ग्राम, यस। हाँ, तो W निकल आया। अभी W इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय 96500 इंटू आई इंटू टी, तो टाइम निकलना है, ठीक है। और टाइम हमें किस में निकलना है, मिनट में। हमारा जो अभी कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा वो सेकंड में आएगा, तो उसको आप मिनट में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो यहाँ पे W निकल आया हमारा 0.543, इक्वलेंट वेट कितना आएगा बोलो, अभी n फैक्टर 1 है तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वही इक्वलेंट वेट आएगा, तो यहाँ पे 109 डिवाइड बाय 96500 इंटू यहाँ पे आपका I कितना है, I आपका कितना है 0.1 एम्पियर इंटू टाइम निकालना है। तो चलो अभी ये कैलकुलेशन करना है 0.543 इंटू 96500 डिवाइड बाय 109 इंटू 0.1 और ये आपका आएगा टाइम सेकंड में, ठीक है। तो चलो अभी ये कैलकुलेशन करो 0.543 इंटू 96500 डिवाइड बाय 109 और डिवाइड बाय 0.1, तो यहाँ पे आपका टाइम सेकंड में आएगा, तो 4807 इतने सेकंड, हाँ। तो इसको डिवाइड करो 60 से, तो ये मिनट में आएगा, तो इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 80 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन? बच्चों लोग क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। पहले तो आपको उसका वेट निकालना था, वेट निकालना है तो आपको मोलरिटी दी थी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया था, तो आपको Ag प्लस का पता चलेगा और उस Ag प्लस का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, बट सब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि खाली 1/4 करना है आपको। मतलब आपको यदि बोला जाता कि सबका सब इलेक्ट्रोलिसिस करो तो यहाँ पे जितना Ag प्लस का मोल रहेगा उतना ही आपका Ag डिपॉजिट हो जाएगा, तो एजी वहां पे सब डिपॉजिट हो जाता, तो फिर वो डब्ल्यू निकल आता, तो फिर वहां पे आपका वो टाइम कुछ अलग आता। बट ये 1/4 एजी जो जितना भी है हमारे पास 2 इंटू 10⁻² का 1/4 पार्ट खाली डिपॉजिट हमने किया है। क्या समझ में आया कि नहीं आया बोलो अभी? यस बच्चों लोग। तो देखो अभी क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, देखो सबसे पहले क्वेश्चन का अप्रोच समझना है बच्चों लोग। तो अभी देखो इसको बोला जाता है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपका बोर्ड के अंदर है। तो अभी 8 भी है, 8 नंबर है क्या, 6 नंबर, चलो सीक्वेंसली लेते हैं अभी। देखो चलो अभी बोलो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है बोलो। यस बोलो, पहले आपको गिवन क्या क्या दिया है, क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, किसका वॉल्यूम दिया है, खाली वॉल्यूम नहीं है, किसका वॉल्यूम है। पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है बच्चों लोग, पहले समझो क्या करना है।
इलेक्ट्रोलिसिस करना है। किसका? वाटर का। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको H2 गैस प्लस हाफ मोल O2 मिलेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। यहाँ पे आपका जो एन फैक्टर है वो 2 रहेगा। आप बोलेंगे सर 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका H प्लस का जोड़ो हो रहा है, यहाँ पे भी H प्लस का जोड़ो हो रहा है, तो यहाँ पे 2 H प्लस का जोड़ो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर 2 है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका -2 का जोड़ो हो रहा है, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आपको एन फैक्टर पहले समझना पड़ेगा कि एन फैक्टर 2 है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब भी आता है और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आता है तो आपको ध्यान में रखना है एन फैक्टर डायरेक्टली 2 लीजिए। ठीक है, यहां से आगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, यस। तो एन फैक्टर आ गया। तो चलो अभी आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 किसका? ऑफ H2 गैस। और क्या दिया है बोलो? कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन है। आपको मालूम है ना, H प्लस का H2 हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन है। और क्या दिया है? और आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो पहले आप ये काम करिए ना, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालने का फॉर्मूला है ना, 11.2 डिवाइड बाय 22.4। ये मोल आएंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, ये मास आएगा, तो मास ऑफ H2 आएगा। तो कितना आएगा बोलो? 1/2, तो ये आएगा 1 ग्राम। तो ये आ गया W आपका। तो W ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय W ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ H2 डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ O2। यस, तो सिंपल है। इक्वलेंट वेट आपको हाइड्रोजन का पता है ना, इक्वलेंट वेट हाइड्रोजन का पता है ना स्टूडेंट, 1। और इक्वलेंट वेट आपको ऑक्सीजन का भी पता है ना, 8। तो यहाँ पे वॉल्यूम पुट करिए ना, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम पूछा है तो वेट आएगा यहाँ पे। हाँ, तो वेट से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या आएगा बोलो? तो यहाँ पे वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 8 ग्राम आएगा। तो 8 ग्राम आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं, तो 8 डिवाइड बाय 32, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2, तो ये आएगा 0.5 मोल। और मोल इंटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये कैलकुलेशन कितना आएगा? 11.2, सॉरी कितना आएगा ये बच्चों लोग? कैलकुलेशन 1/4 आएगा ना, तो 25 आएगा। तो 0.25 इंटू 22.4 लीटर, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा? 0.25 इंटू 22.4 लीटर, ये कैलकुलेशन आपका 5.6 आएगा। तो दिस इज आंसर। यस, बच्चों लोग समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे आपको फैराडे सेकंड लॉ यूज करना है। यस बच्चों लोग, समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? 11.2 नहीं आएगा ना, अभी मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा? 8/32 ना, तो 8/32 1/4 हो जाएगा ना। 1/4 मतलब क्या हो जाएगा? 0.25 मोल्स। तो मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो, वो आपका वॉल्यूम आएगा। मैं एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? अभी मेरा माइंड इस क्वेश्चन को कैसे फेस करेगा, देखो। अभी मेरा माइंड इस क्वेश्चन को कैसे फेस करेगा, देखो। हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मेरा अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको HOH, इट गिव्स H2 प्लस O2, तो यहाँ पे आपका रहेगा 1 मोल, यहाँ पे रहेगा इसका आधा मोल। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 11.2 लीटर है। सिंपल है।
तो यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहाँ पे आपको पता है ना स्टूडेंट, यदि इसका 1 मोल पे इसका आधा मोल है, तो इसके 11.2 लीटर पे इसका आपका आधा लीटर रहेगा, 11.2 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन सॉल्व विद इन आपका 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो अभी तो पहला अप्रोच जो है स्टूडेंट वो आपका साइंटिफिक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच जो बाय प्रैक्टिस आएगा, आपको मोल कंसेप्ट वगैरह थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा अप्रोच वो भी मेरे पास साइंटिफिक अप्रोच है कि जो टॉपिक की ओर आपको फोकस करेगा। ये भी यहाँ पे टॉपिक फोकस हो रहा है, यहाँ पे भी टॉपिक फोकस हो रहा है, यहाँ पे आपका मोल कंसेप्ट फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी टॉपिक को फोकस करना ये वहां पे इंटेंशन नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। बट ये इस टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज करके लिए। मेरे पास दूसरा अप्रोच क्या है बच्चों लोग, देखो इस क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, बट आप वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर वो अप्रोच अप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप मोल कंसेप्ट मेथड से सॉल्व करो। बट दूसरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते, कैसे देखो, अभी आपको 11.2 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो ये आपके आएंगे 0.5 मोल, और 0.5 इंटू मोलर मास, तो ये 1 ग्राम आएगा। यस, तो बच्चों लोग 1 ग्राम ये हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो रहा है, सॉरी लिबरेट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का भी इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट होगा ना। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, यस, तो उसका मोलर वेट डिवाइड बाय, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 रहेगी। तो यहाँ पे आपको इसको 8 लिखना है, तो 8 ग्राम हो जाएगा ना, तो 8 ग्राम डिवाइड बाय 32, ये मोल आएगा 1/4 मोल, और मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो, वो वॉल्यूम आएगा, तो ये फिर से 5.6 लीटर आएगा। तो ऑक्सीजन गैस का 5.6 मतलब वो आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर, ठीक है। ये समझ गए बच्चों लोग, तो आप बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अप्रोच आप टाइम जहां से आपको कम लग रहा है वही से वर्कआउट करो, ठीक है। यस बच्चों लोग, समझ में आ गए आपको, ठीक है, तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13-14, 8 नंबर का भी क्वेश्चन है, 8 नंबर, हाँ 8 नंबर का क्वेश्चन भी लेता हूं। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी 8 नंबर का क्वेश्चन, चलो बोलो, अभी 7 नंबर भी करना है क्या, ठीक है, चलो पहले 8 करेंगे। ठीक है, चलो बोलो अभी क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, अभी बोलो यार। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। सेम आपने इसके पहले का जो क्वेश्चन देखा, सेम अप्रोच यहां पे लेना है, सेम अप्रोच, यस। तो यहाँ पे आपके 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे इसका यहाँ पे इसका 1 मोल है ना, 1 मोल वाटर पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 फैराडे मतलब क्या रे, 2 into 96500 कूलम, दिस इज द आंसर। ये मेरा अप्रोच है, ठीक है, 2 into 96500, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है बोलो, यहाँ पे 193, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों लोग, 1
तो 3 4 5 तो 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। ठीक है, फिनिश। तो विद इन आपका 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ स्टूडेंट, एक बार आप थोड़े से कंसेप्ट आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े से मतलब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी सी रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे दोनों की जोड़ो है, तो +1 का जोड़ो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, +1 का जोड़ो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी यहाँ पे -2 का जोड़ो हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे, तो ओवरऑल एन फैक्टर आपका 2 आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा। तो एन फैक्टर मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 2 फैराडे, 2 फैराडे मतलब क्या, 2 × 96500 कूलम। बात खत्म। क्योंकि आप वाटर का 1 मोल ले रहे, यदि वाटर का आप 0.1 मोल लेते तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, 0.1 इंटू 2 × 96500 हो जाता। यदि आप वाटर का 1/4 मोल लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों लोग, 0.25 इंटू 2 × 96500, इतना कूलम हो जाता। बट उन्होंने बहुत सीधा साधा 1 मोल, समझ में आया। तो वाटर के कितने मोल ले रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 लिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीधा 1 मोल दिया है। बट आपको यदि मोल कोई अलग आता है 1 से, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाइंग लेना है, कितना एन फैक्टर है, कितना चार्ज है। समझ में आ गया बच्चों लोग? यस। ठीक है, चलो अभी 7 नंबर का क्वेश्चन भी लेना है ना। ठीक है, चलो तो मैं 7 नंबर का क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ। देखो चलो 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। यस, बोलो अभी आपका अप्रोच क्या है वो बोलो बच्चों लोग। ठीक है, तो मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ये, नो डाउट। बट आपका माइंड क्या बोल रहा है वो बोलो। अभी आप एग्जाम फेस कर रहे हैं, कल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको कैसे फेस करेंगे। जो कुछ आ रहा है वो बोलो। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मुझे बताओ। जो आपका दिमाग थोड़ा बोल रहा है, 1%, 2%, 10%, जो भी कुछ बोल रहा है बोलो। ठीक है, अभी रॉन्ग हुआ तो चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, करंट पास हो रहा है, आई एम्पियर, कौन कौन से पी क्यू आर कनेक्शन है, मतलब 3 कनेक्शन दिए। कौन कौन सा 3 सॉल्यूशन के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट, मर्कुरिक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का पहले फॉर्मूला AgNO3। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी तरफ से 7 स्टार है बच्चों लोग। हाँ, मेरी तरफ से 7 स्टार। देखो जिस क्वेश्चन को, अभी देखो ये आपके जो डाउट है स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया डाउट है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले, मैं आई एम पे दे रहा हूं आपको। आपने जो भी मुझे डाउट भेजे, वही आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। श्योर, बॉन्ड पेपर पे लिखो स्टूडेंट, बॉन्ड पेपर। अभी आपको ट्रेलर देखना है तो 13 सितंबर का पेपर देख सकते हैं। 13 सितंबर नीट का पेपर, और जेई का जो भी पेपर रहेगा उसके अलग अलग डेट है, तो उसके अंदर आप पेपर देखिए। ठीक है, तो ये मेरा पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। आपके डाउट एकदम जेन्युइन है, डेफिनेटली इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता करना क्या है बच्चों लोग, कि मर्कुरिक नाइट्रेट का, मर्कुरिक नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा बच्चों। मर्कुरिक नाइट्रेट बताता हूं आपको, AgNO3 टेकन ट्वाइस। यहाँ पे Ag के ऊपर 1+ चार्ज है, यहाँ पे आपका NO3 एक माइनस है, तो 2 है, इसका मतलब Hg के ऊपर 2+ चार्ज है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा बच्चों लोग आपका। यस, और क्या दिया है, AgNO3 हुआ, मर्कुरिक नाइट्रेट हुआ, मर्कुरस है अभी, मर्कुरस, अभी मर्कुरस, 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 मर्कुरस नाइट्रेट की लिखो बच्चों लोग। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, मर्कुरस की लिखो
HgNO3। तो यहाँ पे Hg के ऊपर एक प्लस चार्ज है। हाँ, मरकुरस के टाइम एक, मरकुरिक के टाइम दो, ध्यान में रखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से 7 स्टार क्वेश्चन है, मेरी तरफ से 7 स्टार क्वेश्चन है। ओके, तो जिस क्वेश्चन को मैं 7 स्टार बोल देता हूँ वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है। तो तीनों सॉल्यूशन के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी सेम पास किए। ठीक है, मतलब आपका क्यू सबके केस में सेम है। यहाँ पे जो क्यू रहेगा वहां पे, यहाँ पे सबके केस में क्यू सेम है। ठीक है, और आपने एट द कैथोड ऑफ सेल पी, आपका एजी जो डिपॉजिट हो रहा है, इससे आपका एजी जो डिपॉजिट हो रहा है वो है 0.261। ओके, और मरकुरी जो डिपॉजिट हो रही है क्यू से, तो ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है। हाँ, तो पी से आपका एजी आ रहा है 0.261, और यहाँ पे आपका एच जी प्लस प्लस से आपका एच जी जो आ रहा है, एच जी प्लस प्लस से आपका जो एच जी आ रहा है वो आपको निकालना है। मतलब एच जी प्लस टू का एच जी होना, यहां से जो आपका एच जी आ रहा है वो पूछा है, और +1 से एच जी बन रहा है वो एच जी पूछा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? और एटॉमिक वेट आपको दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ एच जी आपको दिया है कितना, 200.59। यस, तो बोलो अभी अप्रोच क्या लगाएंगे बच्चों लोग, अप्रोच क्या लगाएंगे? सीधा है, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो लो, वेट ऑफ एजी डिवाइड बाय वेट ऑफ एच जी क्यू वाला इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ एच जी एजी डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ एच जी एट द टाइम ऑफ क्यू। आपको यहाँ पे क्यू वाला एच जी निकल आएगा, सेम आपको यहाँ पे करना है वेट ऑफ ए जी डिवाइड बाय वेट ऑफ एच जी आर वाला इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ ए जी डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ एच जी, ये आपका आर वाला है। तो यहाँ पे आपको ये पता है, इक्वलेंट वेट पता है, यहाँ पे इक्वलेंट वेट पता है, यहाँ पे गिवन वेट पता है इसका। यस, तो आपको खाली एक अननोन है, तो ये अननोन निकालिए, यहाँ पे आपका ये आपका आएगा क्यू वाला आंसर, सेकंड लॉ। यस, वेरी गुड। और वहां पे आपको फिर से यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। सॉल्व, बोलो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, बोलो फटाफट। इक्वलेंट वेट को समझना है आपको। क्यू वाले केस में क्या करना पड़ेगा, एच जी प्लस प्लस का एच जी हो रहा है तो एन फैक्टर 2 करना पड़ेगा, तो 200 डिवाइड बाय 2, तो क्यू वाली केस में इक्वलेंट वेट 100 हो जाएगा, इस वाली केस में इक्वलेंट वेट 100 हो जाएगा। ठीक है, और आर वाली केस में क्या रहेगा, +1 का जोरो तो एक है, तो 200 रहेगा, तो यहाँ पे आपका 200 रहेगा, तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वलेंट वेट डिपेंड करता है एन फैक्टर के ऊपर। ठीक है, यस, बच्चों लोग समझ में आ गया? यस, तो नोटबुक के अंदर नोट करना है बच्चों लोग। हाँ, इसको नोटबुक के अंदर बिल्कुल नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा डाउट लेना है? मेरे पास डाउट है 13 14, 13 14 ले ले फिर, 13 14 डाउट लेता हूँ। ठीक है, तो 13 तो हमारे यहाँ पे इस पेज पे ही है, तो 13 लेता हूँ। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 13 है। यस, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा है आपको। ठीक है,
तो अभी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको क्या क्या, आप क्या क्या कर सकते हैं, बोलो क्या क्या दिया है, क्या क्या कर सकते हैं। यस, कौन बताएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों लोग, उसके अंदर हमें क्या क्या दिया है। अभी देखो, आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब भी पूछा जाता है, और यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन जो है एक नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का है, नॉन एसटीपी है, तो ये आपका नर्ड्स इक्वेशन यूज करना है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 0.1, मतलब एक नॉन एसटीपी वाला। तो आपको तो एसटीपी वाला पोटेंशियल पता है बच्चों लोग, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एसटीपी वाला पोटेंशियल सबको पता है, यूनिवर्सल है जीरो। बट हमें नॉन एसटीपी का पोटेंशियल पूछा है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी आपका एक ही इलेक्ट्रोड, यहाँ पे वन इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड इज पर क्या रे, एक इलेक्ट्रोड है, तो आपका हाफ सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हाफ सेल कौन सी रहेगी, यहाँ पे आपको रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ऑलवेज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिडक्शन की रिएक्शन लिखिए, H प्लस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स यहाँ पे आपका H2 गैस। यस, तो इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे आपका जो N है वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो N हो गया 2। अभी आपका नॉर्ड्स इक्वेशन क्या है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 2, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, तो अभी यहाँ पे जीरो है, माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 2, प्रेशर आपका 1 है, डिवाइड बाय लॉग है, यहाँ पे लॉग 10, प्रेशर 1 है, डिवाइड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻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 ⁻फोर प्लस हो जाएगा तो 100 बनेगा, 100 मतलब 10⁻², 10⁻², जो भी पावर होता है वो लॉग होता है, तो यहाँ पे 100 का लॉग 2 आएगा, तो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.0592 डिवाइड बाय 2 माइनस 0. यहाँ पे आपका नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल, तो बोलो ये 2 कटेगा, तो आपका 0-0.0592, दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड स्टेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो बोलो आंसर क्या आएगा बच्चों लोग, -0.0592 वोल्ट। यस बच्चों लोग, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यस बच्चों लोग, समझ गए। क्वेश्चन को लिखो, अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, फटाक से सॉल्यूशन लिखो अभी। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाँ यस, तो बोलो क्वेश्चन नंबर 14 सबको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी कल के लेक्चर में वर्कआउट हुआ है, यस और नो, फिर से वर्कआउट करके दे दूं। चलो तो आज फिर से वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है, कल वर्कआउट हुआ है क्वेश्चन, फिर से वर्कआउट करेंगे। देखो अभी देखो, एकदम फ्रेश माइंड, जीरोमीटर सेट करिए, चलो पूरा जीरोमीटर दिमाग के अंदर जीरोमीटर सेट करिए, चलो बाल पकड़ो, ऐसे बाल पकड़ो अरे बाल पकड़ो यार, यस, और बाल को ऐसे खींचो इधर, ठीक है, मैं वर्कआउट करके दे रहा हूं। देखो बच्चों लोग, करना क्या है, अभी क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है।
मुझे एक पहली बात बताइए, एन क्या है, एन का नंबर क्या है, एन, व्हाट इज एन? तो आपको हाफ ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा एन के लिए। Cl2 का 2Cl माइनस हो रहा है, तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका एन का नंबर 2 है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो जितना गेन है उतना ही आपका लॉस है। और यहाँ पे आपका 2Br माइनस का आपका Br2 बन रहा है 2 मोल। यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 2 लॉस 2 गेन, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2। चलो, तो जितना लॉस है उतना ही गेन। यदि वो सेम नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, मान के चलो कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे इसको 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे n की वैल्यू 6 बनेगी। समझ में आया आपको n कैसे निकालना है? इक्वल होता है n, मतलब ओवरऑल रिएक्शन के लिए n इक्वल होता है। आप हाफ रिएक्शन के लिए n अलग अलग निकाल सकते हैं, बट ओवरऑल रिएक्शन के अंदर n का सेम होना पक्का है, ठीक है, क्योंकि हम उसको बैलेंस करते हैं ना, ठीक है। तो यस, अभी यहाँ पे हमें ओवरऑल रिएक्शन दिए, तो हमें ओवरऑल रिएक्शन दिए तो n का पता होना बहुत जरूरी है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों लोग, वो आपका नॉन एसटीपी का कॉन्सेंट्रेशन, नॉन एसटीपी, समझ रहे ना? तो पक्का है बच्चों लोग, आपको निकालने के लिए क्या बोला है, आपको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ मतलब सेल पोटेंशियल निकालना है, और सेल पोटेंशियल कौन से स्टेट का निकालना है, नॉन एसटीपी, नॉन एसटीपी, नॉन एसटीपी। यस, समझ में आया इतना बच्चों लोग? हाँ बोलो, अभी करेंगे क्या, क्या करेंगे बोलो, कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या लिखेंगे आप? आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों लोग? स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहां पे आपको दिया है, मतलब ई जीरो सेल आपको दिया है बच्चों लोग 0.29 वोल्ट। तो सिंपल है यहाँ पे, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का सेल, नॉर्ड्स इक्वेशन, प्रथमेश, वेरी गुड। तो प्रथमेश का माइंड जल्दी समझ गया, बाकी के लोग आप बताते जाओ ना, बताओ बच्चों लोग। स्टैंडर्ड स्टेट का सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 डालनी है, लॉग 10, प्रोडक्ट में कौन कौन है बोलो, सीएल का कॉन्सेंट्रेशन, इसका पावर 2 करना है, बी आर 2 ए, उसके बाद डिवाइड क्या करना है, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आपको Br माइनस का पावर 2 करना है। यस, तो बोलो अभी यहाँ पे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, 1 इंटू 10⁻⁻² इंटू पावर 2a, और Br2 का कितना है 10⁻⁻², तो 10⁻⁻4 और 10⁻⁻2 मतलब 10⁻² क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या है, सीएल है, सीएल गैस, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है, इंटू बी आर माइनस है, उसका पावर 2 है, तो 10⁻⁻² का पावर 2, तो ये भी आपका हो जाएगा 10⁻⁻6, तो ये पूरा कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा आपका 1 आएगा, और लॉग 1 जीरो होता है, तो ये आ गई आपकी जीरो, इंटू यहाँ पे जो भी कुछ मल्टीप्लाई रहेगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा, और आपका ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल आएगा, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बोलो ई स्टैंडर्ड कितना है 0.29, तो ये आ गया आपका नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का पोटेंशियल। कितना आ गया रे बच्चों लोग? अरे 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 अरे, आंसर नहीं क्या, कहा रॉन्ग हुआ बच्चों लोग? कल तो सॉल्व हुआ था ना। हाँ, क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस का प्रेशर आपको 1 दिया है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जैसे Br2 का आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया, क्लोरीन गैस है ना, तो फिर यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे क्लोरीन गैस है ना बच्चों लोग, ठीक है, तो क्लोराइड आयन का तो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻², उसका पावर 2 इंटू
बी आर का 10⁻², तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 10⁻6 डिवाइड बाय, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में आपका 1 आएगा पर प्रेशर, और यहाँ पे 10⁻² का पावर 2 मतलब 10⁻⁴, तो ठीक है, ये आएगा आपका 10⁻²। ठीक है, तो 10⁻² ऊपर आएगा, तो 10⁻² मतलब क्या रे, ये जो पावर होता है वो लॉग होता है, तो यहाँ पे लॉग आ गया 2, यहाँ पे आपका 0.0592 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 कटेगा, माइनस आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट का 0.29 है, यस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको आपको पोटेंशियल हो जाएगा कितना रे, यस, कितना आंसर है बच्चों लोग इसका, आंसर तो अभी आना चाहिए, हाँ आएगा ना, अभी ये कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन करना है ना, हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है ना, 0.29 माइनस 0. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 0.592, यस, तो ये आएगा ना बिल्कुल कैलकुलेशन यार, ये बिल्कुल कैलकुलेशन आएगा, देखो 0.29 प्लस 0.0592, तो बिल्कुल आ रहा है यार, 0.3492, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.35 लिख सकते हैं ना, यस आ गया बच्चों लोग, यस वेरी गुड। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन के डाउट बेचते रहो, धीरे धीरे वर्कआउट करते रहो, और जो भी डाउट क्लियर हो रहे हो उसके ऊपर कमांड बना लो, फिर से रिवाइज करो क्वेश्चन को, फिर से सॉल्व करो, अभी आपके जो डाउट है वो फिर से यही डाउट सॉल्व करो, बाकी कुछ सॉल्व मत करो, ओके, जो डाउट है आज के सेशन के कल के सेशन के वही वर्कआउट करो फिर से बार बार, नया वर्कआउट कुछ मत करो, क्योंकि कल तो टेस्ट है आपकी, तो अभी 1 घंटे के अंदर तो आपका वर्कआउट हो जाएगा ये पूरा, तो कल के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है, भले आपका स्कोर कम आ जाए बट ओवरऑल आप टॉपिक के ऊपर कमेंट बना लो, ठीक है, चलो अभी कोई डाउट है, मेरे पास जो भी डाउट आए थे बच्चों लोग, अभी उसके अंदर आपका 27 हो गया, 29 हो गया, 40 38 कर लेते हैं, ठीक है, यस, तो यहाँ पे आपके 27 29 देख लेते हैं, 27 29, हाँ 27 29 हुआ है, डायरेक्टली देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो चलो 38 नंबर का क्वेश्चन वर्कआउट कर लेते हैं बच्चों लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, यस 38 नंबर का क्वेश्चन मेरी तरफ से 7 स्टार, 38 नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 38 नंबर का क्वेश्चन मेरी तरफ से 7 स्टार है, एग्जाम वाला क्वेश्चन है 2021 के अंदर, ठीक है, तो अभी समझना है बच्चों लोग, ठीक है, 7 स्टार, यस, मैं बोल रहा हूं ना स्टूडेंट, आपके डाउट बहुत अच्छे हैं, और जो डाउट है उसके ऊपर आप काम कर लो, बाकी कुछ किया नहीं किया कुछ मतलब नहीं है, बट जो डाउट है उसके ऊपर फिर से काम करो, डेफिनेटली स्कोर एक आपको अच्छे स्कोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम 41 42 ऐसे क्वेश्चन करेक्ट आएंगे, ठीक है, चलो तो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है, स्टार को इरेज कर देते हैं अभी, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बोलो क्या क्या दिया है, चलो गिवन बोलो, क्या क्या दिया है गिवन, बोलो फटाफट फटाफट बोलो अभी, गिवन बोलो अभी, यस, लैम्बडा इंफिनिटी दिया है सिद्धि, वेरी गुड, वेरी, और हर एक का दिया है बच्चों लोग, हर एक का दिया है, NaOH NaCl NH4Cl सबका दिया है, ठीक है, इक्वलेंस कंडक्टेंस मतलब आपको इसका इक्वलेंस कंडक्टेंस NH4OH का दिया है 10,
और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो सिंपल है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, आपका कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये रेशियो लेना है आपको किसका, NH4OH का, सबसे इंपॉर्टेंट। तो NH4OH का आपको कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा बच्चों लोग। तो NH4OH का कंडक्टेंस निकालना है, तो NH4OH का कंडक्टेंस आपको कैसे निकालेंगे, आपको Na का कंडक्टेंस पता होना चाहिए और आपको NH4Cl का कंडक्टेंस प्लस आपको NaOH का कंडक्टेंस, ठीक है, और आपको इनमें से Cl नहीं चाहिए और इसमें से Na नहीं चाहिए, इसमें से आप NaCl का कंडक्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो NH4Cl का कितना है 130 प्लस NaOH का कितना है 218 माइनस NaCl का कितना है 120, तो कितना आ रहा है कैलकुलेशन 228 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोलार कंडक्टेंस ऑफ NH4OH, ठीक है। तो अभी ये आ गया कंडक्टेंस, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एट फाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे मालूम है ना आपको, एट फाइनाइट डाइल्यूशन NH4OH का कंडक्टेंस कितना है एट फाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब n/10 के कॉन्सेंट्रेशन पे उसका कंडक्टेंस मालूम है ना आपको 10। तो आपको अल्फा का फॉर्मूला मालूम है ना बच्चों लोग कि मोलार कंडक्टेंस एट फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन of NH4OH divided by molar conductance at infinite dilution of NH4OH। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टेंस 10 है डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टेंस 228 है। तो ये आ गया आपका अल्फा, बोलो आप अल्फा क्या आएगा 10/228, तो 10/228, 10/228, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है कुछ 0.043। यस बच्चों लोग, तो ये आ गया आपका आंसर। अभी मेरी तरफ से 7 स्टार क्वेश्चन है बच्चों लोग, बोलना नहीं। पहले तो आपको ये जो कंडक्टेंस है ये वाले कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पे, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आपको निकलना यहां से, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे NH4OH का कंडक्टेंस निकालिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, और यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस दिया है, और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे उसका कंडक्टेंस डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टेंस, इनका रेशियो लेना है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, पक्का, कोई डाउट, एकदम मन से बोलो, मन से यहां से। ठीक है, यस वेरी गुड, यस दिल से, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको, आप 2021 के अंदर देखो स्टूडेंट, मेरा टारगेट है कि आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उनमें से आपके 41, 42, 43 ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट लाना है। बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन ये आपके ऊपर डिपेंड है स्टूडेंट, आपके ऊपर डिपेंड है, 2-3 क्वेश्चन करेक्ट, बट मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट आए आपके, बिल्कुल हेल्प करूंगा। ओके, खाली आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, डाउट भेजते रहो, आपको हर क्वेश्चन का डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा यदि मुझे सॉल्व हो रहा है तो। ओके, और मैं लगभग 99% क्वेश्चन, 99.99% क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल करके दूंगा, 99.99% क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दूंगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। ओके, एक दो क्वेश्चन है कि जो मतलब वर्कआउट नहीं होंगे, बट आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे वर्कआउट नहीं होंगे वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो पकड़ के चलो आप।
बट मैं श्योर आपको बोल देता हूं कि आपको सब क्वेश्चन में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। टाइम लूंगा बट सॉल्व करके दूंगा। यस, वो आपने राउडी राठौड़ पिक्चर मूवी देखा होगा ना, कोई बचा है और तो बोलो कोई क्वेश्चन बचा है तो बोल दें। एक मिनट में एक कॉल। हाँ ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीन शेयरिंग में है और यस। यस बच्चे लोग, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, स्टॉप नहीं किया है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, माइक 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 माइक। हाँ यस, मेरी आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है बच्चे लोग? ठीक है चलो, आवाज आ रहा है तो ठीक है। चलो, डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत देर से चल रहा है लेक्चर ना, ऐसा वो गूगल मीट बोल रहा है। ठीक है, तो शायद हुआ होगा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आया होगा शायद, ठीक है। चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, आपको उसका एरिया दिया है और थिकनेस दी है, ठीक है, और डेंसिटी भी दी है। ठीक है, और कॉपर का आपको इलेक्ट्रोलिसिस बोला है। यस बच्चों लोग, स्क्रीन 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 कहाँ पे, स्क्रीन? ओके, हाँ दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। तो यस, स्क्रीन दिख रही है बच्चों लोग? हाँ, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इस क्वेश्चन को वर्कआउट करने के लिए, ओके। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। डेंसिटी दी है, फैराडे आपको पूछे तो आपको, हाँ यस 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 यस। हम्म, हाँ यस। ओके, वर्कआउट हो गया। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²⁰ तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा बोलो? 10⁻², 1 हो जाएगा। दो मिनट, हाँ। हेलो, चल रहा है? तो हमारा कितना ग्राम यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होने वाला है? 8.94 इतना ग्राम यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आपको एक बात पता है ना सर, कि कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर प्लस प्लस से +2 मोल इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे एन फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाय आपका, या 65.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 30 63, हाँ 31.5
25 ये आएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो आपको पता है ना 1 फैराडे मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, चलो अ, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों लोग। हाँ, अभी बहुत मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे इस किसकी डेंसिटी दी है उन्होंने, कॉपर की डेंसिटी दी है। ठीक है, तो इसका डेंसिटी का मतलब क्या है कि 8.94 ग्राम ग्राम आपका एक सीएम क्यूब पे, मतलब एक सीएम क्यूब इसका जो वॉल्यूम है वो आपका 8.94 ग्राम है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस, और उसका जो आपका एरिया दिया है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस आपका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय उसका थिकनेस 10⁻²। तो यस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक सेम क्यूब हो जाएगा। यस और नो, एक सेम क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम का पता चला आपको। तो आपको मालूम है ना एक सेम क्यूब कॉपर मतलब इतना ग्राम है, तो हमारे पास कॉपर आ गया इतना ग्राम। यस, तो आपको एक बात पता है ना स्टूडेंट, एक फैराडे जब होता है तो एक फैराडे कब आता है स्टूडेंट, जब किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट इतना डिपॉजिट होता है। इक्विवेलेंट वेट, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, एक फैराडे के बराबर होता है। तो चलो अभी कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना बच्चों लोग। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, यस कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, +2 का जोड़ो करना है क्योंकि CuSO4 सॉल्यूशन है, तो CuSO4 सॉल्यूशन है तो कॉपर प्लस प्लस है। यस बच्चों लोग, कॉपर सॉल्यूशन है तो कॉपर सॉल्यूशन का कॉपर बनाना है तो n फैक्टर 2 आएगा ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, तो मॉलिक्यूलर वेट 60 आपका 3.5 है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 31.5। तो यहाँ पे 31.5 मतलब एक फैराडे, मतलब एक फैराडे 31.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो आपके पास है कितना ग्राम इसका, 8.94 ग्राम है। तो इतने ग्राम पे कितना फैराडे, एक्स फैराडे बोलेंगे यहाँ पे, एक्स फैराडे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना, एक्स फैराडे निकालिए। तो यहाँ पे 8/94 डिवाइड बाय 31.5, ये कैलकुलेशन करिए अभी। 31.5 ये कैलकुलेशन करिए, ये आपका आएगा 0.28 फैराडे। ये समझ में आ गया बोलो, यस बच्चों लोग बोलो, समझ में आ गया नहीं आ गया, यस नो क्या, यस। तो ये आ गया 0.28 फैराडे। यस, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन छोड़ो। ओके, अभी एग्जाम को फेस करो, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम को फेस करो डायरेक्टली। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो अभी वो हम मंडे के बात करेंगे। ठीक है, मंडे की बात करेंगे, या तो आपके पेपर के डाउट लेंगे, नहीं तो आपके जो भी कुछ डाउट है वो लेंगे। ठीक है, यस बच्चों, ठीक है चलो बाय, जय महाराष्ट्र, भी करो बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। ठीक है, चलो बाय।